हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक, और इसमें आज एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं आरटी 2009, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशन की लाइन में सबसे अच्छा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार कानून कब बना, क्यों कानून बना, क्यों कानून बना? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित हो गया। कौन सा अधिकार? मौलिक। और मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार होता है जो जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है तब से प्राप्त जो अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं। वैसे हमारे संविधान में 6 अधिकार थे, 7 अधिकार, उनमें से ये 8वां अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकार की श्रेणी में आने लग गया है शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार। कैसा अधिकार है? निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार। तो इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से अध्ययन करेंगे व्याख्या के रूप में कि इसकी क्या प्रक्रिया रही, शुरू से कैसी ये चलता रहा। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दिसंबर 2002 दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A भाग 3 दिसंबर 2002 21A भाग 3 और 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन दिसंबर 2002 धारा 21A भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। पारित नहीं किया गया, एक विधायक डाला गया, लोकसभा राज्यसभा में दिया गया 2002 में। 2002 से 2009 में ये कानून बना और 2010 में ये लागू हुआ पूरे देश में। तो इतनी समय की ये प्रक्रिया रही, इस प्रक्रिया में इतना संशोधन होता रहा, और उस संशोधन होने के बाद 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो ये 8 साल की जो प्रक्रिया है, यानी दिसंबर 2002 और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, जिसकी धारा 21A भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगा। इसका एक मौलिक अधिकार यानी मुक्त शिक्षा का एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। और अक्टूबर 2003 दो में ये प्रस्ताव मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। अक्टूबर 2003 की स्थिति में क्या हुआ? इस अनुच्छेद के में बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा 2003 का पहला मसौदा तैयार किया, और उसमें डाला गया, इसमें राय और सुझाव आमंत्रित किए, यानी इसमें सुझाव आमंत्रित किए कि जो बालक बालिकाएं हैं उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए कि प्रत्येक की राय जाने की क्या क्या राय है, कैसे शिक्षा दी जाए, इसको मौलिक अधिकार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और इसको किस प्रकार से एक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पद्धति में लागू किया जाए, इसके प्रति क्या मांगी? राय। 2003 अक्टूबर में क्या ली गई? राय ली गई विशेषज्ञों की। और 2004 के मसौदे में क्या हुआ? 2004 के मसौदे में राय ली गई। शिक्षा सलाहकार परिषद मुक्त अनिवार्य शिक्षा संशोधन प्रारूप की वेबसाइट बनाई गई। क्या बनाई गई? वेबसाइट। 2004 में इस मसौदे पर, जो 2002 में मौलिक शिक्षा का अधिकार था, 2003 में विशेषज्ञों की राय जानी गई। विशेषज्ञों की राय जानने के बाद 2004 में क्या किया? वेबसाइट डाउनलोड की, इसकी वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पर भी उस पर आमंत्रित किया। और 2005 में इन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया।
5वीं केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया। ठीक है, 2005 में क्या किया? केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन 2005 में, और मंत्रालय को सौंपी, मानव विकास मंत्रालय को सौंपी, मानव विकास मंत्रालय, मंत्रालय को सौंपी। क्या सौंपी? रिपोर्ट सौंपी कि किस प्रकार से मौलिक शिक्षा का अधिकार लागू किया जाए 2005 में। 2005 के बाद जुलाई 2006 में 14 जुलाई 2006 में कार्य संचालन किया कि एक वित्त समिति और योजना आयोग विधायक कोष के अभाव का कारण बताते हुए इस मॉडल को क्या कर दिया? नामंजूर कर दिया कि इसके लिए वित्तीय सहायता जो है, जो योजना काल है, योजना आयोग है, उस योजना काल ने वित्तीय कारण मानकर इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, नामंजूर कर दिया। इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? नामंजूर कर दिया कि इस मॉडल और इस विधायक को नामंजूर करने के बाद इन्होंने 96वें संविधान संशोधन राज्यों स्तर पर कोष की कमी की बात कही। यानी 96वें जो संविधान संशोधन है, 96वां जो संविधान संशोधन है, उसमें राज्य में वित्त की कमी की बात बताई, वित्त की कमी की बात बता के इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया 14 जुलाई 2006 को। ठीक है, यानी 5वें केंद्रीय सलाहकार परिषद ने इसको किसमें सौंप दिया? मानव विकास मंत्रालय को सौंप दिया कि हमें इस प्रकार के प्रत्येक जो बच्चे हैं उन बच्चों को इस प्रकार एजुकेशन देनी है। क्योंकि 1947 में भारत में केवल महिलाएं 8% साक्षर थी, पुरुष 14% साक्षर थे। ठीक है, आज साक्षरता प्रतिशत बढ़ी है। 2010 के बाद साक्षरता प्रतिशत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क कर दिया, यानी जिसने जन्म ले लिया उसको एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये 2002 से चलता चलता 2006 में आया और इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? नामंजूर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वित्तीय समस्या आ गई योजना काल में और वित्तीय आयोग में, दोनों में यह कहा कि हमारे यहाँ राज्यों के लिए जो फंड है, जो वित्तीय व्यवस्था है, वो वित्तीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? मंजूर नहीं किया, नामंजूर कर दिया। और फिर 96वें संविधान में जो संशोधन हुआ, 96वां संविधान संशोधन, उसमें यह किया कि राज्य के पास वित्त की कमी होने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सकता। यानी राज्यों के पास क्या नहीं है? केंद्र सरकार के पास राज्यों को वित्त देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यह कार्य संचालित नहीं होगा। 19 जुलाई 2006 को 19 जुलाई, ये 14 जुलाई की बात है, ये है 19 जुलाई 2006 को CACL, ठीक है, इसके अलावा है SAAFE, CACL, SAAFE, इसके अलावा है NAAFI, NAAFE, ठीक है। इसके अलावा है ILP, इन संगठनों ने अपनी योजना बनाई। CACL,
SAAFE, NAAFE और ILP, इन सब संगठनों ने एक योजना बनाई और वो योजना किसको सौंपी? मानव विकास मंत्रालय को सौंपी। यानी एक संगठन बनाया और ये संगठन की बैठक करके संसद में कार्यवाही को प्रभावी बनाया और जिला और ग्राम स्तर पर इन कदमों को आमंत्रित किया। क्या किया? इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो निःशुल्क शिक्षा की बात है, वो निःशुल्क शिक्षा की इन संगठनों ने संसद में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्य, ग्रामीण क्षेत्र और सब ने क्या किया? कदम उठाया। यानी संगठन बनाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके क्या किए? संगठन बनाए और संगठन बनाकर संसद को इसके प्रति प्रभावी बनाया और संसद में इस मुद्दे को हावी बनाया। यानी इस मुद्दे को प्रस्तावित किया कि हमारे यहाँ प्रत्येक जो समस्या है वो समस्या किसकी है? एजुकेशन की है, एजुकेशन की। और ये एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधर सकता है? ये एजुकेशन सिस्टम ये सुधर सकता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा 40% लोग क्या हैं? गरीब हैं। 40% लोग क्या हैं? गरीब। इसलिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अगर बच्चे को दे दिया जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा साक्षर हो जाएगा, इसीलिए इस शिक्षा का होना जरूरी है। तो इस शिक्षा का अधिकार क्या है? क्यों शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और किस लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है? देखो, शिक्षा का अधिकार आज की समस्या नहीं है। शिक्षा के अधिकार को अगर ये कहा जाए कि क्यों शिक्षा का अधिकार है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले, जो वर्तमान में करंट में अभी 2020 में गहलोत सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि सावित्री देवी फुले जो प्रथम महिला शिक्षक थी, ठीक है, उस शिक्षिका दिवस के रूप में मनाए जाने की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई पहली बार। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या एक संविधान में नया है। तो उसी प्रकार उसी समय के महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी, इन्होंने एजुकेशन से प्राचीन समय से ही एजुकेशन पर प्रभाव रहा है कि अगर हम अपनी संस्कृति के आधार पर एजुकेशन देंगे, अपनी संस्कृति के आधार पर एजुकेशन बच्चों को निःशुल्क देंगे, तो बच्चे क्या होंगे? शिक्षित होंगे। और बच्चे शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी क्या होगी? दूर होगी, समझ बढ़ेगी, नैतिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और मानसिक विकास होगा। क्योंकि अगर बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो एजुकेशन और अगर बात करें एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ युवा शक्ति, या यूँ मान के चले कि विश्व की महाशक्तियों में अगर देखें तो चीन के बाद इंडिया आता है, क्योंकि चीन की जनसंख्या के बाद भारत की जनसंख्या ही आती है। ठीक है, तो लेकिन एजुकेशन वहाँ चीन में अधिक है, इसलिए वो अपने आप में क्या है? विकसित है। जबकि भारत में विकासशील है, लेकिन विकासशील की स्थिति यह है कि भारत में एजुकेशन चीन की तुलना में कम है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज 40 करोड़ 130 करोड़ जनसंख्या में से 40 करोड़ लोग आज भी अनपढ़ हैं, आज भी अनपढ़ हैं। और ये उन बहुत से बच्चों की मजबूरी है जो एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हैं, एजुकेशन उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए सरकार ने ये निश्चित किया है कि शिक्षा का अधिकार लाना जरूरी है, क्योंकि जितना हमें गतिशीलता चाहिए, जितना हमें विकास चाहिए और जितना हमें विकसित होना है और एक विश्व के सामने महाशक्ति के रूप में अगर उभर कर आना है, तो शिक्षा का अधिकार जरूरी है। ठीक है, ये विभिन्न जो विद्वान थे उनकी राय थी कि एजुकेशन का होना जरूरी है। और एजुकेशन अपने आप में कब विकसित होगा, एजुकेशन कब बच्चे पढ़ेंगे? जब वो अपने आप में एक अधिकार बनेगा, एक कानूनी अधिकार बनेगा। और जब ये कानूनी अधिकार बनेगा तो ही बच्चे क्या हो जाएंगे? शिक्षित होंगे। और इसीलिए इन्होंने एजुकेशन की 2002 से 2006 तक की ये प्रक्रिया की और इसको लास्ट में ये स्पष्ट कर दिया कि 2006 के बाद इन सब संगठनों ने मिलकर ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों को जोड़कर कदम से कदम मिलाकर इस प्रस्ताव को किस में डाला गया? संसद में डाला गया, जिससे कि ये अधिकार, मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बन सके, एक शिक्षा का अधिकार बन सके। इस प्रकार की प्रक्रिया हुई।
क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है वर्तमान में कि निरक्षर जो जनसंख्या है वो सबसे बड़ी भयानक स्थिति पैदा करती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार लागू करना देश की सबसे बड़ी वास्तविकता मानी जाती है। क्योंकि जब निष्कर्ष निकाला गया तो अगर हम शिक्षा का अधिकार लागू करते हैं तो बहुत सी समस्याएं अपने आप क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। तो इस प्रकार का कई निरीक्षण कार्य किया, क्योंकि निरक्षरता क्या पाई जाती है, विश्व की सबसे बड़ी या भारत की मान लो सबसे बड़ी भयानक स्थिति को पैदा करती है। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और वही देश का भविष्य अगर निरक्षर यानी साक्षर ना हो तो वो देश का भविष्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, विकसित होने की जगह क्या हो जाता है, अविकसित हो जाता है। तो इसी शिक्षा के अधिकार कानून के विभिन्न पहलू स्पष्ट किए गए, और वो पहलू क्या थे, उन पहलुओं की स्थिति क्या थी और इसके पीछे क्या क्या स्थिति पैदा हुई। तो शिक्षा का अधिकार जो था वो सपना साकार हुआ 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 जो महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फूले उस समय से चलकर जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आ रहा था, वो 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ, वो सपना साकार हुआ उन महान विद्वानों का। और उन सपनों के बाद ये 2010 यानी 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गए। 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गए। यानी दिसंबर 2002 को संविधान की धारा 21A भाग 3, क्योंकि उसी में शिक्षा के बारे में विवरण दिया गया है, तो उसी विवरण के आधार पर 21A भाग 3 86वां संविधान संशोधन में ये निश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रस्ताव में लाया गया, लोकसभा राज्यसभा में लाया गया। अक्टूबर 2003 पर इसके बारे में राय ली गई। जो विशेषज्ञ थे उन विशेषज्ञों ने अपनी राय आमंत्रित की कि एजुकेशन मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार लागू किया जाए तो इससे गतिशीलता बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो अपनी अपनी राय आमंत्रित की। 2004 में इस शिक्षा के अधिकार एजुकेशन की RT की क्या की गई, वेबसाइट खोली गई। 2005 में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया और उसको मानव विकास मंत्रालय को सौंपा गया। लेकिन 2005 में जब मानव विकास मंत्रालय को सौंपा गया तो 14 जुलाई 2006 को वित्त आयोग योजना आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया, जो किस कार्य में था। और 76वें संविधान संशोधन में भी ये स्पष्ट किया गया कि केंद्र के पास राज्यों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार तो दे सकते हैं, लेकिन निःशुल्क शिक्षा करवाने के लिए, पाठ्य पुस्तक लाने के लिए, फर्नीचर की व्यवस्था का, विद्यालयों की व्यवस्था के लिए फंड नहीं दे सकते। हम किसको नहीं दे सकते, राज्यों को अलग से कोई फंड नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या हो गया, नामंजूर हो गया। तो फिर 14 जुलाई को जब इसको नामंजूर कर दिया तो 19 जुलाई 2006 को CACL, SAAFE, NAAFE, ILFP इन संगठनों ने मिलकर ग्रामीण से लेकर शहरी और राज्य और केंद्रीय क्षेत्रों को मिलकर इन्होंने संसद के पास इस मसौदे को वापस भेजा। और वापस भेजने के बाद इस पर मतगणना हुई और मतगणना होने के बाद लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को इस प्रस्ताव को यानी शिक्षा के अधिकार को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ। अब पढ़ेंगे शिक्षा के अधिकार की कानून के विभिन्न पहलू, यानी शिक्षा का जो अधिकार है उसके क्या क्या पहलू हैं, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार के स्पष्ट किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं उनको कैसे शिक्षा दी जाए, कितने बड़े हो जाते, मान लो जैसे 6 साल का है लेकिन 8 साल का या 10 साल का है तो उसको फर्स्ट में ही एडमिशन दिया जाए या उसकी एज के अनुसार उसको एडमिशन दिया जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।